मार्केट हो, आप बिजनेस करते हो और मार्केट में कंपटीशन ना हो, ये हो नहीं सकता। मार्केट में हर बिजनेस को कंपटीशन का सामना होता है। ये कंपटीशन कैसे करें और मार्केट में स्टैंड आउट कैसे करें, ये बिजनेसेस का एक बड़ा चैलेंज होता है। और बिजनेसमैन अक्सर सवाल करते हैं, अगर आपको भी मार्केट में कंपटीशन का सामना है, जो कि होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि बिजनेस करते हुए आपको कंपटीशन का सामना ना हो, तो कंपटीशन में compete कैसे करना है, कंटेंडर से आपने आगे कैसे निकलना है, आज की इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जब आप दूसरों से शेयर करेंगे तो वो आपको यकीनन दुआएं देंगे कि आपने उनके साथ एक अच्छा कंटेंट शेयर किया है। मार्केट और कंपटीशन, ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे आप यूँ कह लें कि आपकी जान और आपका जिस्म, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मार्केट हमेशा कंपटीशन से चलती है। जिस मार्केट में कंपटीशन नहीं होता वहाँ पे इनोवेशन नहीं आती। अब यहाँ पे आप इस इनोवेशन में स्टैंड कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को कायम कैसे रख सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस में कंपटीशन और मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल इस शेर की तरह है, ये पूरी तर्जमानी करता है, अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो बिजनेस वही स्टैंड करता है मार्केट में जिसमें जान होती है। ये जान आप कैसे डाल सकते हैं? 5 चीज़ें जिनसे आप अपने बिजनेस में जान डाल सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पहली चीज़ जो किसी भी मार्केट में आपको कायमो दायम रखती है वो है क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी बाकी बिजनेसेस से बेहतर है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अपनी मार्केट में स्टैंड करेंगे। ये क्वालिटी आप जितनी ऐड करते जाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना, जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। जितनी मेहनत करते जाएंगे और सही सिमत में मेहनत करते जाएंगे उतने आप मार्केट में फेमस होते जाएंगे, आप उतने डीप डाउन जाते जाएंगे और आपकी पहचान उतनी बढ़ती जाएगी। तो मार्केट में रहने के लिए नंबर 1 टिप आपके लिए है कि आपने क्वालिटी में इजाफा करना है। जितनी क्वालिटी आप बेहतर कर सकते हैं, आप अपने देखें कंपैटिटर्स को, रिसर्च करें मार्केट में उनकी क्वालिटी क्या है, उससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं क्वालिटी में, उसकी तरफ बढ़िए तो आपकी क्वालिटी जैसे बेहतर होगी। अगर आप अकेले भी रहना चाहते हैं, टॉप पे जाना चाहते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि टॉप आपके लिए हमेशा से खाली होती, आपको वहां पहुंचना है, हमेशा गुंजाइश होती है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो यकीन कीजिए आप जैसी क्वालिटी अगर कोई और दूसरा नहीं दे सकता तो फिर किसको चूज़ करेंगे लोग? सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करेंगे। तो नंबर 1, आप अपनी प्रोडक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में ऐसी क्वालिटीज़ ऐड कर लें कि उस जैसी क्वालिटी कोई और ना दे रहा हो, तो आप अपनी मार्केट में स्टैंड करेंगे। नंबर 2, जो कोई भी सर्विस आप बेचते हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो कस्टमर आपसे जो रिक्वायर करता है, जो उसकी ख्वाहिश होती है, वो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ एज अ सेल्स ट्रेनर कि आपको सिर्फ चीज़ें बेचना कोई कमाल नहीं है, चीज़ें बेचने के बाद अपने कस्टमर्स को रिटेन करना। और कैसे रिटेन कर सकते हैं? आफ्टर सेल सर्विसेज देकर। अभी इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आप आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे अच्छी दे सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा तो आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। और कितने फ़ायदे हैं आफ्टर सेल सर्विसेज के, ये भी आपको उसमें सीखने को मिलेगा। तो आप चीज़ें सेल करने के बाद लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज दें, ये आपका बहुत बड़ा एज होगा। अगर आपके कंपैटिटर्स ये नहीं दे रहे तो आप सर्विसेज देना शुरू कर दें, इससे भी आप मार्केट में स्टैंड आउट करेंगे, मार्केट में दूसरों से मुनफरिद होंगे। क्वालिटी और सेल्फ सर्विसेज के बाद जो तीसरी चीज़ आती है जिसके ऊपर कस्टमर बड़ा फोकस करता है और मार्केट में आप स्टैंड करते हैं, वो है आपकी प्राइस, कि आप अपनी सर्विस और अपनी प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखते हैं। देखें, लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लोग आफ्टर सेल सर्विसेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, प्राइस पे कर लेते हैं। यानी कि आपने देखा होगा दुनिया में महंगी महंगी गाड़ियाँ बिकती हैं, महंगे परफ्यूम बिकते हैं, महंगे कपड़े बिकते हैं, महंगे जूते बिक जाते हैं। एक जूता 500 का बिकता है, एक जूता 50,000 का बिकता है। ये 50,000 जो खरीदने वाले हैं ये क्यों 50,000 जूतों के बदले में पे कर देते हैं? सवाल है वैसे आपसे, तो आप बताएं क्या ऐसी खूबी है? तो यकीनन आप बताएंगे कि सर
उनकी क्वालिटी नंबर 1 होती है। कस्टमर को पता है अगर मैं 50,000 पे कर रहा हूं तो मुझे इसकी जो कंफर्टेबिलिटी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी है, इसकी क्वालिटी 50,000 वाली है। तो इसी तरह 500 का भी जूता खरीदा जाता है, तो आपको पता है वो 500 के जूते का फिर क्या बनता है, तो अल्टीमेटली ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 आफ्टर सेल सर्विसेज, और नंबर 3 आपकी प्राइस, कि आप क्या प्राइस सेट करते हैं। नंबर 4 पे बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप मार्केट में अपना ट्रस्ट कैसे डेवलप करते हैं। हम ये कहते हैं कि 2 तरह के आपके डेफिसिट्स होते हैं मार्केट में। नंबर 1 आपका ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी कि कारोबार करते हुए आपको कभी नुकसान अगर हो जाता है तो ये ज़िंदगी में आप कभी ना कभी पूरा कर लेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, बिजनेस चलता रहेगा, ये नुकसान आपका पूरा हो जाएगा। देयर इज अनदर डेफिसिट एंड दैट इज ट्रस्ट डेफिसिट। इंसान आसमान से गिरे जमीन पर तो शायद उठ जाए, लेकिन जब इंसान नजरों से गिर जाता है तो कभी नहीं उठ सकता। तो मार्केट में भी कुछ ऐसा होता है, आपका एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है। अगर आपका ट्रस्ट डेफिसिट हो गया तो फिर आप क्रैश कर जाएंगे, आपकी मार्केट, आपकी कंपनी नहीं उठ सकेगी, आपका बिजनेस नहीं डेवलप हो सकेगा, उसके लिए आपको जिंदगी लगानी पड़ेगी। तो आपने ब्रांडिंग के थ्रू अपना ट्रस्ट डेवलप करना है, मार्केट में अपने आप को लेके आना है। लोग आपकी प्रोडक्ट देखें तो वो कहें यस ये वो प्रोडक्ट है जो हमने खरीदनी है, तो फिर आप मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी हों, लाइक ब्रांडिंग है, इससे मिला जुला कॉन्सेप्ट के ब्रांडिंग कर कैसे सकते हैं, तो सर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। देखिए आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को रिसर्च करें, चेक करें, काउंटर एनालिसिस करें। करने के बाद आप देखें कि वो कैसी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, आप उससे बेहतर मार्केटिंग करें, तो फिर आप मार्केट में स्टैंड कर सकेंगे। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, रिपीट और दोबारा दोनों एक जैसी चीज़ें, कि आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है, आपने अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज बेहतर करनी है, आपने अपनी प्राइस को मैनेज करना है, और आपने अपना ट्रस्ट और ब्रांडिंग करनी है। नंबर 5 आपने मार्केटिंग करनी है। तो ये 5 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप मार्केट में नंबर 1 हो सकते हैं। तो मार्केट में नंबर 1, बिजनेस में नंबर 1 और कंपटीशन में नंबर 1। तो कौन हो सकता है? वन एंड ओनली यू। अगर आप ये 5 चीज़ें कर लेते हैं, आपको कैसी वीडियो लगी ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आप अपने बिजनेस में कौन सी चीज़ अप्लाई करेंगे ये भी आप लिख के बताइएगा। और आखिर में फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अभी 15 अक्टूबर को हमारा एक बड़ा शानदार कोर्स भी आ रहा है बिजनेस माइंडसेट पर। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस माइंडसेट डेवलप करें, ये वाली सारी चीज़ें अपनी बिजनेस के ऊपर अप्लाई करें, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारे इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत सस्ता सा कोर्स है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं बिल्कुल इसके ऊपर वो पूरा साबित होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन करके आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि वाकई हम सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मिलते हैं आपसे कोर्स में।